एक लड़की बहुत इज्जतदार घराने की, बहुत इज्जतदार घराने की। घर में माँ बाप थे, एक भाई था और एक वो लड़की थी। वो लड़की को पढ़ाई का बहुत शौक था, बहुत शौक था उसको कि मुझे पढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन परिवार की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो परिवार वाले उसको पढ़ाए, नहीं। और वो अकेली थी, उसको सिर्फ एक भाई था, माँ बाप थे घर में। लेकिन क्या होता है ना कि उसके घर वालों ने उसको पढ़ा दिए, जहां तक उसको पढ़ाना था उसको पढ़ा दिए। लेकिन फिर उसके बाद उसको रिश्ते आना शुरू हो गए, बहुत सारे उसको रिश्ते आए, बहुत रिश्ते आए उसको। लेकिन उसकी सोच कुछ अलग थी, उसकी सोच पता नहीं क्या थी कि उसको क्या चाहिए जिंदगी में। इसलिए वो हर रिश्ते को रिजेक्ट करते जाती थी। मुझे इससे नहीं करना है, मुझे इससे नहीं करना है, मुझे इससे नहीं करना है, मुझे इससे नहीं करना है। उसने, लड़की ने अपनी जिंदगी में बहुत रिश्ते ठुकरा दिए कि मुझे नहीं, ये तो नहीं चाहिए मुझे, ये तो नहीं चाहिए मुझे। फिर ऐसे बहुत सारे दिन गुजरे। उसकी जो एज थी वो लड़की की, वो तकरीबन 30 साल की हो गई। उसने कुछ पढ़ाई की थी, उसकी बेस पे वो कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। तो वो जो लड़की थी उसकी उम्र 30 साल की हो गई। 30 साल तक उसकी शादी नहीं हुई। क्यों शादी नहीं हुई पता है? क्योंकि उसने ये सोचा होगा शायद अपनी जिंदगी में कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, पता नहीं उसको कैसा चाहिए होगा। लेकिन उसने किसी को पसंद नहीं की, उसने सबको ठुकराते गई। फिर जब उसकी एज 30 साल की हो गई, 30 साल तक उसकी शादी नहीं हुई और 30 साल के बाद उसको एक रिश्ता आया। तो फिर हुआ यूं कि उसके घर वालों ने अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए, अपनी खानदान का ख्याल रखते हुए उसकी शादी करवा दी। वो लड़की की शादी हो गई, वो अपने ससुराल में चली गई। लेकिन अभी देखो, जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं मिल सकती। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा कि भाई मुझे जो चाहिए था मुझे 100% यहाँ पे चाहिए, वो ऐसा कभी नहीं होगा। वो कभी नहीं होता, वो किसी के साथ नहीं होता। वो जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो वो सोचते हैं उनको मिल जाता है। वो 1% होते होंगे शायद, मैं तो नहीं देखा ऐसे कि होते हैं। लेकिन हर इंसान को कॉम्प्रोमाइज कुछ ना कुछ तो कर लेना पड़ता है कि यार देखो, अपनी 30 साल से अपनी शादी नहीं हुई, लेकिन अब अपनी शादी हुई तो अब इसको चलाते हैं, समझे? अब इसको चलाते, इसको आगे लेके जाते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन वो लड़की ने नहीं किया ऐसा। वो लड़की की सोच अलग थी। मतलब शायद उस लड़की की सोच ये होगी कि मुझे अच्छे से अच्छा चाहिए, अच्छे से अच्छा चाहिए। जब उसको एक चीज मिलती थी ना तो वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होती थी कभी। और जो लोगों में ये बीमारी होती है ना, सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलता है ना, मुझे चाहिए। मुझे मिसाल के तौर पर गन्ने का जूस चाहिए, मुझे गन्ने का जूस मिल गया, मैंने वो पी लिया और उसी के बाजू में एक आम का जूस भी मिल रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ना मुझे ये छोड़ के वो जूस दे दो। जब तक मैं गन्ने के जूस छोड़कर आम के जूस तक जाऊंगा तब तक गन्ने का जूस भी खत्म हो जाएगा। तो जिंदगी में कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि भाई अभी जो है हमारे हाथ में, उसको हाथ में रखो। लेकिन वो लड़की की सोच अलग थी। वो लड़की क्या करती थी, हमेशा उसको अच्छे से अच्छा चाहिए होता था। अगर उसको एक मिल गया ना, चाहे वो खाने की चीज हो, पहनने की चीज हो, तो उसको उससे अच्छी चीज चाहिए फिर। और जब उसको उससे अच्छी चीज मिलेगी ना तो वो इस चीज को छोड़ देगी। 30 साल के बाद में उसकी शादी हुई, लेकिन शादी के बाद में वो अपने पति के साथ में खुश नहीं थी। वो अपने पति के साथ में बस वो चाहती थी कि ये मुझे छोड़ दे, ये मुझे छोड़ दे। लेकिन उसकी शादी उसके परिवार वालों ने बहुत मुश्किल से कराए थे, बहुत मुश्किल से उसकी शादी हुई थी। लेकिन वो लड़की उस लड़के के साथ में खुश नहीं थी, क्योंकि शायद उस लड़की की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा होंगी और वो जो लड़का है वो उसकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पाता होगा उतना, जितना ये सोचती होंगी, जितना ये चाहती होंगी। लेकिन लड़की का ये कहना था कि भाई मुझे उस लड़के के साथ में रहना नहीं है, मुझे रिश्ता खत्म करना है। फिर वो लड़की अपने घर पर आ गई, कई सालों तक अपने घर पर बैठी रही।
उसके बाद में उनको कोई औलाद नहीं हुई थी, कोई औलाद नहीं थी उनको। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद में वो जो लड़का था, वो लड़के ने भी ये ठान लिया कि भाई चलो इसको मेरे साथ नहीं रहना है तो छोड़ दो, इसको छोड़ देता हूँ मैं, इसको रहने दो, इसको कहाँ रहना है। वो लड़की के परिवार में ऑलरेडी 3 लोग थे, माँ बाप थे और एक भाई था। वो भाई भी पढ़ाई कर रहा था, वो भाई भी पढ़ाई कर रहा था। जब ये बहन अपना ससुराल छोड़ के मैके में आ गई, अपने माँ के घर में आ गई, लेकिन इस लड़की का दिमाग भी वैसा नहीं था, नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल होता तो शायद कोई उसको बर्दाश्त कर लेता कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये इंसान तो अच्छी है, जो इसके साथ में हो रहा है इसके नसीब में लिखा है कि भाई इसकी शादी हुई, लेकिन ये अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, शायद ये इसका नसीब होगा। लेकिन जब ये अपने मैके में आ गई तो ये नॉर्मल नहीं थी, पता नहीं इसको क्या चाहिए था अपनी जिंदगी में। लेकिन क्या होता है, वो जो भाई था ना, उसको नौकरी लग जाती है दूसरी स्टेट में। वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेता है, उसको नौकरी लग जाती है दूसरी स्टेट में। वो दूसरी स्टेट में चला जाता है काम करने के लिए। फिर जब वो उधर जाता है तो जब वो वहां पे नौकरी कर रहा है, उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है, वो वहां पर खुश है। अब माँ बाप घर में है और वो एक लड़की है। अब वो लड़की नॉर्मल अगर होती तो उसके माँ बाप उसको रख लेते अपने पास में। उसके माँ बाप भी उस लड़की से बहुत परेशान हो गए थे कि नहीं यार, ये हमको समझ नहीं रही है, इसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की, पहले तो इसकी शादी नहीं हुई, चलो वो तो नसीब की बात है, लेकिन अगर कोई मिल गया तो इसने उसको भी छोड़ दी और रिश्ता तोड़कर तलाक लेकर अपने घर पर बैठ गई। तो फिर क्या हुआ, भाई तो चला गया अपने काम पर दूसरी स्टेट में, उसको दूसरी तरफ जॉब लग गई थी, वो चला गया उधर। लेकिन अब ये लड़की अपने माँ बाप को परेशान करती थी, माँ बाप इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर माँ बाप ने क्या किए पता है? माँ बाप ने क्या किए, मजबूरी में, बहुत मजबूरी में अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाए और कहने लगे कि ये लड़की हमारे साथ में नहीं रह सकती। इसके दो ऑप्शन है, या तो इसकी दूसरी शादी करा दो, या जहां पर इसको हमने पहले दिए थे इसको वहीं पर भेज दो। सर के ऊपर हो गया है, अब हम इसको अपने पास में नहीं रख सकते। बहुत परेशान हो गए थे घर वाले। फिर क्या होता है, कुछ लोग जमा होते हैं, मीटिंग करते हैं कि चलो जहां से उसकी तलाक हो गई वो वहां पे वापस तो नहीं जा सकती, अगर ये जाना भी चाहे तो वो लोग तो उसको नहीं लेकर जाएंगे ना। क्यों लेके जाएंगे वो लोग, क्योंकि रिश्ता ये तोड़कर आई है, वो लोगों ने तो नहीं इसको छोड़ा था। फिर क्या होता है, इस लड़की की एज बड़ी हो जाती है, थोड़ी ज्यादा एज हो जाती है। 30 साल की एज में जब शादी हुई, कुछ साल तक रिश्ता चला, फिर वो टूट गया, फिर कुछ साल घर में बैठी, एज थोड़ी हो गई। उसके बाद में उसको एक रिश्ता आया। वो जो आदमी था उम्र में तकरीबन 50 साल का था, तकरीबन 50 साल का। फिर ये लड़की को जब उस बूढ़े आदमी का रिश्ता आया, इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, ये करेंगी क्या? इसने अच्छे अच्छे ऑफरों को पहले ठुकरा दी, फिर उसके बाद जहां पर इसकी शादी हुई इसने उसकी कदर नहीं की, और अब इसको रिश्ता आया एक बूढ़े आदमी का जो तकरीबन 50 साल का था। उसका कुछ कारोबार था, वो कारोबार करता था, लेकिन उसकी औरत का इंतकाल हो चुका था पहले। लेकिन वो अपने बच्चों की खिदमत के लिए एक औरत चाहता था, अपनी बच्चों की खिदमत के लिए एक औरत चाहता था, इसीलिए वो इसके घर पे रिश्ता लेकर आया था। तो लोगों ने प्लानिंग किए, मीटिंग बैठी और ये फैसला हुआ कि चलो अब इसकी शादी इस बूढ़े के साथ में हम कर देते हैं। और वो नहीं भी नहीं बोल सकती कि मुझे नहीं करना है शादी, क्योंकि उसके घर वाले उससे परेशान हो चुके थे। मजबूरी में उस लड़की को उस बूढ़े आदमी से शादी करना पड़ी जो तकरीबन 50 साल का था। वो तकरीबन 50 साल का था।
इसको जिंदगी में खुशियां तो नहीं मिली वहां पे। शादी करके ये अपने ससुराल में चली गई, वो रहने वाला उसी एरिया का था जहां पर वो लड़की रहा करती थी। लेकिन जब ये शादी करके उसके घर पर चली गई तो उसके कुछ बच्चे हैं, 6 बच्चे थे उस आदमी को, जो 50 साल का आदमी था। लेकिन उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था और वो चाहता था कि खिदमत के लिए, बच्चों की खिदमत के लिए, घर में काम के लिए कोई चाहिए, परिवार की खिदमत करने के लिए वो लड़की को लेकर चला गया। इधर माँ बाप खुश हो गए, कम से कम इसकी शादी तो हो गई, कोई तो लेकर गया इसको ब्याह के। और एक तरफ वो भाई दूसरी स्टेट में था, वो अपने काम पर बिजी था। जब उससे पूछा गया कि हम इसकी शादी करा दे तो वो खुद बोला कि हाँ भाई करा दो, क्योंकि वो खुद परेशान हो गया था, वो भी क्या करेगा बेचारा। तो अब वो जो औरत है ना, वो भी जिंदा है, उसका परिवार भी सब खुश है। लेकिन फर्क क्या हुआ जिंदगी में कि जो उसका पहला शौहर था ना, पहला जो उसका शौहर था ना, उसने दूसरी शादी कर लिया, उसको अच्छी लड़की मिल गई, अब वो उसके साथ में खुश है। लेकिन जिस लड़की ने उसको तलाक दी थी, ये दूसरी लड़की ने, अब ये किसी बूढ़े के साथ में रह रही है, जिसको ना ये बूढ़े को पसंद करती है ना बूढ़ा इसको पसंद करता है। बूढ़े ने इसको पसंद के लिए नहीं लाया घर पर, बूढ़े ने सिर्फ इसलिए लाया ताकि वो अपने बच्चों की खिदमत कर सके और हमारे घर में काम कर सके। तो मैं ये सोच रहा था, जब मुझे किसी ने ये सुनाया, ये किसी के, मैं कल सुना ये बात, तो मैं सुन के बहुत वो हुआ कि नहीं यार, जिंदगी में कैसा होता है। वो लड़की की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। जिसने मुझे सुनाया ना, तो उसका ही आसपास का किस्सा है ये, कि ऐसा भी होता है जिंदगी में। तो जिंदगी में इस बात से हम एक चीज सीख सकते हैं, एक बात हम सीख सकते हैं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा मत रखो, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना कभी जिंदगी में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। जो मिलेगा ना तुमको नसीब से, वो तुम्हारे नसीब तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, वो तुम्हारे लिए सही रहेगा जो तुम्हें मिलेगा। तुम अगर ये सोचोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, उससे अच्छा चाहिए, उससे अच्छा चाहिए, उससे अच्छा चाहिए, तो फिर जिंदगी की जो बैलेंस वाली गाड़ी है ना, वो नहीं चल पाएंगे, वो कभी नहीं चल पाएंगे। और उसमें रिजल्ट यही निकलेगा कि वो लड़का तुम्हें छोड़ देगा और फिर तुम्हें कुछ साल के बाद में किसी बूढ़े के साथ में रहना पड़ेगा। तो ये याद रखो कि जिंदगी में एक वक्त में हमें सब अच्छा नहीं मिल सकता। सोचोगे, अगर आप ये सोचोगे कि भाई मुझे लड़का भी अच्छा चाहिए, उसका परिवार भी अच्छा चाहिए, उसके पास अच्छा पैसा भी चाहिए, उसके पास अच्छा घर भी चाहिए, उसने मुझे समझना भी चाहिए, नहीं मिलेगा ऐसा। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं नसीब वाले, जिनका नसीब बहुत ऊंचाई पर होता है, उनको नवाज देता है इन चीजों से। लेकिन जब हर इंसान इस बात की एक्सपेक्टेशंस रखेगा ना, और जब उसकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी ना, तो फिर उसकी जिंदगी में यही होगा जो इस लड़की के साथ में हुआ है। मिला कुछ भी नहीं उसको। तो पहले उसकी जिंदगी थोड़ी ठीक थी, पहले शौहर के साथ में, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा थी, इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। तो आज वो बूढ़े के साथ में रह रही है, जहां पर खुशियों का कोई माहौल नहीं है, वहां पे सिर्फ मजबूरी में रहा जाता है। तो जिंदगी में कभी ऐसी गलती आप मत करना। और अगर आपके आसपास में कोई ये गलती करना चाहेगा तो उसको भी मत करने देना, क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। जिंदगी अच्छा इंसान और अच्छा मौके से बार बार नहीं नवाजती है। आपको बार बार नहीं मिलेंगे अच्छे इंसान जिंदगी में, अच्छे लोग तुम्हें बार बार कभी नहीं मिलेंगे। अच्छे लोग और अच्छे मौके, अच्छे इंसान आपको जिंदगी में बार बार कभी नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक बार ठुकरा दिया ना, समझो आपने हमेशा के लिए ठुकरा दिया। तो ये बात जिंदगी में हमेशा याद रखना। और कैसा लगा आपको ये सुनकर, और आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताना।